नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्रीवेश सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिसका कई लोग हमसे बात कर चुके हैं। तो ये टॉपिक है कि चार्ज कंट्रोलर क्या है और इसका उपयोग कैसा है, वो कैसा होता है, कैसे उसको उपयोग करते हैं। तो ये चार्ज कंट्रोलर है हमारे पास। आप देख सकते हैं 3 कंपनियों के हमारे पास 3 चार्ज कंट्रोलर हैं। एक हैवेल्स, दूसरा यूटीएल, तीसरा आमेज कंपनी का, जो कि एम्पियर के हिसाब से है। 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, 30 एम्पियर। तो आइए मैं बात करता हूँ कि इसका उपयोग क्या है हमारे इस इन्वर्टर बैटरी और सोलर इंडस्ट्री में, और बाकी इसको कैसे उपयोग करेंगे ये भी हम इसकी बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी। ये चार्ज कंट्रोलर जो है ये 10 एम्पियर का है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको सोलर पैनल, जो छोटे पैनल होते हैं, उस पैनल को इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए इसमें ये स्लॉट दिए हुए हैं। बाकायदा उसमें लिखा गया है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे उसका बैटरी पैनल उसमें दिखा देंगे। तो उसको कनेक्ट करना, ये 10 एम्पियर का है। तो जैसे छोटा, जहाँ पे कम उपयोग है, जैसे मान लीजिए एक आध फैन चलाना है और एक आध लाइट चलानी है, मोबाइल चार्ज करना है, तो इसको आप उपयोग करिए। और इसको उपयोग करेंगे कैसे, पैनल में इसको कनेक्ट कर देंगे। पैनल में कनेक्ट करने के बाद इसको बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आपका ये काम करने लगेगा और आपको बाकायदा जो है बैटरी चार्ज होने लगेगी। उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हैवेल्स की, जो कि 30 एम्पियर का है और बहुत ही बेहतरीन इसकी पैकिंग है, बहुत ही बेहतरीन। ये अभी लेटेस्ट, अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि हैवेल्स भी सोलर सेक्टर में बहुत ही अग्रेसिव तरीके से इंटर की है। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बना रही हैं, चाहे जो भी हो। तो हैवेल्स का ये देखिए कितना बेहतरीन इसका लुक है। ये चार्ज कंट्रोलर जो है बहुत ही बेहतरीन लुक है। 30 एम्पियर का, ये 30 एम्पियर का है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि इसको लगा के आप 30 एम्पियर तक का लोड इस पर दे सकते हैं। सोलर पैनल जो 30 एम्पियर तक का करंट जनरेट करता है, उस पैनल को भी इस पर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो स्लॉट दिए हैं बहुत ही मजबूत दिए हैं, अदर की अपेक्षा। जब हम देखते हैं अदर कंपनियों के, तो बहुत ही इसके स्लॉट, जो इसमें हमको कनेक्ट करना है पैनल को, बैटरी को, और जो घरेलू यूज के सामान है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। इसमें आप, यहाँ पे आप पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप घर के सारे लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें रीसेट बटन भी दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें मेनू दिया है, क्योंकि इसका डिजिटल डिस्प्ले है। मेनू भी दिया है, डिजिटल डिस्प्ले है, जिससे कि आप इसमें देख सकते हैं कितना एम्पियर का करंट सोलर पैनल बना रहा है, कितना एम्पियर उसमें से खर्च हो रहा है, और कितना बैटरी चार्ज कर रहा है। बैटरी का भी वोल्टेज इसमें दिखाएगा। एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, अभी लेटेस्ट 12 वोल्ट में है ये। इसको 12 से 24 दोनों में इसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें देखेंगे आप फिन्स दिए हुए हैं। फिन्स, हाँ, ये क्या होता है, कूलिंग के लिए होता है। ये आप किसी भी चार्ज कंट्रोलर में आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ हैवेल्स ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया है। इससे क्या रहता है कि ये जब ये आपका जो चार्ज कंट्रोलर है गर्म नहीं होगा, ठंडा होता रहेगा, और जिसकी वजह से आपका अच्छे से काम करता रहेगा। कुछ भी लोड देंगे 30 एम्पियर तक, तो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको पहले सोलर पैनल के 2 तार इसमें कनेक्ट करने हैं, उसके बाद 2 तार आपको बैटरी के कनेक्ट करने हैं, उसके बाद 2 तार जिस पे आपको लोड देना है। तो इस तरीके से आपका ये अच्छे से काम करेगा। तो ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही किफ़ायती होते हैं, बहुत ही कम दाम के होते हैं। और आप कहीं पे रिमोट एरिया में, या जहाँ पे आपको थोड़ा सा है, कम बजट है और आपको काम करना है, तो वहाँ पे छोटे पैनल लगा के आसानी से इसको जोड़ के अपने घर का लाइट, बल्ब और पंखा, ये चीज़ें चला सकते हैं, जिसमें 30 एम्पियर तक का लोड आए। मतलब 1-2 एम्पियर कम ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। परफॉर्म 80% अगर लोड दिया जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो। तो इसको भी अगर उतना ही दिया जाएगा तो बहुत अच्छा। लेकिन इसकी जो
कंपनी ने इसकी जो टेस्टिंग की है वो 30 एम्पियर तक की है। उसी प्रकार से ये हमारा है अमेज कंपनी का जो 20 एम्पियर का है, उसका भी चार्ज कंट्रोलर है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। ये भी ये इसमें ज़्यादा बहुत खास फंक्शन नहीं है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो इसको डायरेक्ट पैनल से जहाँ पे भी यूज करना है ये कंट्रोलर आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अब आपको हम बताते हैं कि चार्ज कंट्रोलर और एसएमयू में अंतर क्या होता है। एसएमयू, ये आपने सुना होगा, एसएमयू को कहते हैं सोलर मैनेजमेंट यूनिट। अब एसएमयू भी वही काम करता है जो चार्ज कंट्रोलर करता है, लेकिन एसएमयू और चार्ज कंट्रोलर में अंतर क्या है कि चार्ज कंट्रोलर छोटे स्तर का होता है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट, लेकिन इनकी कैपेसिटी जो होती है मैक्सिमम 30 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर ऐसे होती है। जबकि एसएमयू होता है वो आप कितने भी बड़े इन्वर्टर हों, जो सोलर इन्वर्टर होते हैं उसमें वो अंदर फिट होता है, वो सोलर से जितने भी वोल्टेज फ्रिक्वेंसी और उसके जो एम्पियर आता है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए उसका नाम ही रखा गया है सोलर मैनेजमेंट यूनिट। और ये चार्ज कंट्रोलर है, ये चार्ज कंट्रोलर का जो मतलब है, चार्ज कंट्रोलर का मतलब होता है चार्जिंग को कंट्रोल करना। चार्जिंग किसे करेंगे? बैटरी को। अब पैनल से अगर हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कंट्रोल करने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ती है जब धूप होती है पैनल पे, जब धूप पड़ती है तो जब उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं करंट के रूप में, तो वो धूप जब कम ज़्यादा होती रहती है तो वो उसी प्रकार से कम ज़्यादा होके फ्लो करते हैं। तो क्या होता है, अगर हम उसको डायरेक्ट किसी मशीनरी या किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी एप्लियंसेस को चलाएंगे तो उसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा, वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, क्योंकि धूप जब कम होगी तो कम होता जाएगा, तेज़ होगी तो तेज़ होता जाएगा। इससे हमारे एप्लियंसेस ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए जो इसको निकाला गया कि ये चार्ज कंट्रोलर जो है इसके थ्रू अगर पैनल से करंट वहाँ तक पहुँचाया जाए तो ये क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। अगर वोल्टेज वहाँ पे आपका जो फ्लक्चुएट हो रहा है तो ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए वहाँ से कभी 8 आ गया, कभी 7 आ गया, कभी 20 आ गया, 25 आ गया, तो उसको क्या करेगा, एक जो निर्धारित उसका मानक है जितना चाहिए 220 उतना वोल्टेज, 12 वोल्टेज जितना चाहिए उतना वो इसको एक कंटिन्यू फ्लो देता रहेगा। अगर कम है तो बढ़ा देगा, अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर देगा। कुल मिला के आपके एप्लियंसेस की सुरक्षा करेगा और एक जो है नॉर्मल करंट की सप्लाई आपको मिलती रहेगी। इसलिए चार्ज कंट्रोलर हमेशा पैनल के साथ लगाना चाहिए। अगर आप कहीं पे दूर दराज में एक छोटा पैनल लगा के और डायरेक्ट उसका यूज करना चाहते हैं बैटरी में तो चार्ज कंट्रोलर अवश्य लगाएं। बैटरी में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर आप बैटरी डायरेक्ट पैनल से चार्ज कर रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी धूप ज़्यादा तेज़ होती है तो बैटरी बॉयल होने लगती है, ओवर चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से बैटरी के सेल डैमेज होते हैं। और कभी कभी बैटरी जब धूप कम ज़्यादा होती रहती है या धूप कम रहती है तो बैटरी का जो है वोल्टेज या उसके जो है चार्जिंग में असर पड़ता है, वो भी कम हो जाता है, डीप में बैटरी चली जाती है। तो इसलिए चार्ज कंट्रोलर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैनल से डायरेक्ट कोई भी चीज़ चलाना चाहते हैं या बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो चार्ज कंट्रोलर अवश्य लगाएं। आशा करता हूँ चार्ज कंट्रोलर और एसएमयू में आप अंतर समझ गए होंगे और चार्ज कंट्रोलर का उपयोग क्या है ये भी जान गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ भी डाउट हो या कुछ नया वीडियो आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें, हम अवश्य उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे और जो भी हमसे हो सकता है उतना अधिक से अधिक जानकारी आपको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।